गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो यहाँ पर दीप वगैरह प्रज्वलित मैं कर चुकी हूँ कान्हा जी का। तो अभी मैं सुनाऊंगी आप लोगों को कार्तिक मास का 20वां अध्याय, क्योंकि कुछ अध्याय देखो बीच में जो है रह गए थे। ठीक है, तो 19 तक तो मैंने शूट किया है। तो वो आज डाउनलोड करने की कोशिश करूँगी, तो हो जाएंगे तो मैं डाल दूंगी आज, अपलोड कर दूंगी मैं थोड़े थोड़े करके। तो चलो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपना 20वां अध्याय। तो जल्दी से कर लेते हैं हम 20वां अध्याय स्टार्ट। तो अध्याय इस प्रकार है, लेंगे सबसे पहले भगवान का नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, और करते हैं हम अध्याय स्टार्ट। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, यहाँ तक की कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, महर्षि, कार्तिक मास में दीपदान और मार्जन, मंदिर में झाड़ू लगाने का कार्य आदि का क्या महत्व है? ऐसे में कार्य करने वाले श्रद्धालुओं को कैसा फल मिलता है? यह प्रश्न सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, एक बार परम पिता ब्रह्मा जी ने मैंने यही सवाल पूछा था। उन्होंने जो कुछ बताया वही सब मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए, यह कथा अत्यंत गोपनीय है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रभु भक्त था। भगवान के मंदिर में स्वयं जाकर झाड़ू लगाता, दीपक जलाता। एक दिन वितिहोत्र नामक राजपुरोहित ने उसे यह सब करते देखा तो आश्चर्य से भर गया। तब राजा के पास जाकर उसने कहा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो और भी बहुत सारे मार्ग है, परंतु आप स्वयं मंदिर में मार्जन और दीप जलाने का इतना महत्व क्यों देते हैं? तब राजा ने ब्रह्मता से हाथ जोड़कर कहा कि इस संबंध में मैं आपको अपने पूर्व जन्म की अत्यंत विस्मयकारी घटना सुनाता हूँ। भागवत कृपा से यह घटना इस जन्म में मुझे याद है। हे पुरोहित जी, सतयुग में स्वरचित मनु के काल में वेद वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था। एक बड़ा ही विद्वान था, तब भी खोटे कर्मों से लिप्त रहता था। उनके कर्मों के कारण उनमें बंधु बांधवों ने उनका परित्याग कर दिया। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल हो वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। इसे संजोग ही कहें कि नर्मदा के तट पर